हेलो, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके जो ईवीएस का चैप्टर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस करेंगे। इस वीडियो में हम रीडिंग करेंगे और सॉल्यूशंस करेंगे। रीडिंग एंड डू सम सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम अ बस जर्नी। एक जो आपकी बस जर्नी है, ये आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। Today we will going on a school trip to the large Stadwell Bauli, about 18 km from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars and motorcycle. Abraham, who was counting the bicycle, soon got bored. There was hardly any bicycle on the highway. तो ये जो थे टुडे यानी आज जो थे वो स्कूल ट्रिप यानी पिकनिक। आप जाते हैं ना पिकनिक, गो टू पिकनिक, यू हैव मैनी टाइम गो टू पिकनिक। तो अब आप जब पिकनिक जाते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि हम पिकनिक जा रहे हैं, वाह आज हम पिकनिक जाएंगे। तो वही जो है यहाँ पर भी बच्चे हैं, तो उनको भी पिकनिक अब जा रहे हैं वो। अब यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं, एक जो होते हैं, कोई कार काउंट कर रहा होता है, कोई मोटरसाइकिल काउंट कर रखा होता है, कोई बस काउंट कर रहा होता है, बसेस, और ये सब बच्चे काउंट कर रहे होते हैं अपने वे पे, ताकि वो थोड़ा टाइम पास कर सके। अब जो अब्राहम था, वो जल्दी से बोर हो जाता है। वो बोर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे बहुत सारी ये सब दिखने लगते हैं, वो इसलिए बोर हो जाता है क्योंकि वो जो था बाईसाइकिल को काउंट कर रहा था, और जो बाईसाइकिल है वो हाईवे या रोड पे बहुत ही कम दिखती है। इसी के कारण जो था वो बोर हो जाता है बेचारा, क्योंकि ये सब तो कार ऐसे बोल रहे थे, कोई वो देखो कार आ गई, वो देखो मोटरसाइकिल, ओ मैंने 20 कार को काउंट किया, मैंने 40 मोटरसाइकिल को काउंट किया, मैंने 10 बसेस को काउंट किया, और हाईवे पे तो साइकिल 2 ही थी। अगर अब्राहम ने 2 भी काउंट किए हुए तो उसे बहुत ही मुश्किल से एक ही साइकिल मिली होगी और दूसरी, इसलिए वो जो था वो बोर हो जाता है। Screech! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic line up on all sides. Honk honk, the sound of loud horns and the smoke coming out of vehicles. Maybe that why a little boy in rickshaw was coughing so much. I felt something smelling familiar. I remembered this smell. It came from Baba tractor in the village. स्क्रीज, ये एक आवाज आती है ना आपके व्हीकल से, तो वही आवाज आ रही थी। तो ड्राइवर जो होता है वो तुरंत ब्रेक कर देता है उधर। अब जो ट्रैफिक था वहां पर बहुत शोर हो रहा था, हॉन्क हॉन्क। अब जो था उसे एक स्मोक आ रही थी और इतना कान में इतनी तेज आवाज आ रही थी, और स्मोक ऐसी आ रही थी व्हीकल से, बहुत ही गंदा। और एक जो छोटा सा बच्चा था, लिटिल बॉय इन रिक्शा, ये देख पा रहे हो रिक्शा को, एक मिनट, ये तो रिक्शा यहाँ पर, यही है रिक्शा, हाँ यही है, नो 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 ये है रिक्शा, वो ऑटो रिक्शा है, ये रिक्शा है, क्योंकि यहाँ पर
रिक्शा की बात की गई है तो सिर्फ रिक्शा ही होगा, ऑटो रिक्शा नहीं है। तो इसमें बैठ कर के बहुत काफिंग कर रहा था। वाई? बिकॉज क्योंकि बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और बहुत स्मोक भी आ रहा था। और उसे याद आया कि ये जो था ये बाबा, यू कैन से ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड फादर होते हैं उसे बाबा कहा जाता है। तो उसे याद है कि ग्रैंडफादर जो है उनके जो ट्रैक्टर है वैसा यहाँ पर भी स्मेल आ रहा है। आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर राइट, इस पिक्चर को देखिए और लिखिए। What are the different kind of vehicles can you see? आंसर होगा इसका I can see like साइकिल देख सकते हैं हम, यहाँ पर कार्स देख सकते हैं, यहाँ पर बसेस देख सकते हैं, ये देखिए 2-3 बसेस। मोटरसाइकिल तो बहुत ही ज्यादा है, स्कूटर ये देखिए, ऑटो रिक्शा एटसेट्रा। व्हाट डू थिंक दे नीड एज फ्यूल? फ्यूल क्यों चाहिए होता है? मतलब कि तो जो साइकिल होता है उसे एकदम भी कोई भी फ्यूल नहीं चाहिए होता है, उसमें आप एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स। अभी आपको फोर्स का नाम नहीं बता सकते हैं बिकॉज when you will go to your higher classes you will get to know the force। जब आप उस पर अपना फोर्स यानी एनर्जी लगाते हैं तब जो होता है वो चलता है, उसमें तो फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी बाइक में भी आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो साइकिल की तरह कि हम एनर्जी लगाएंगे तो अपने आप चलेगी, उसके अंदर भी तो एक चीज चाहिए, वो क्या होती है? तो उसे ही कहा जाता है फ्यूल। एक मिनट, ओके। Which of the vehicle do you give off smoke? जो बहुत ही कम स्मेल देती है। Put a red mark on these। तो रेड मार्क में लगा देता हूं। कुछ बाइक पे मैंने लगा दिया, कुछ मोटर बाइक पे, कुछ साइकिल्स पे, कुछ ऑटो रिक्शास पे। एक मिनट, ये आपको दिख जाए इसलिए मैं ये फिर से लिख दूंगा, लेकिन अभी जगह नहीं है यहाँ पर। कुछ मैंने लगा दिया रिक्शास पे, कुछ लग गए एक ये जो आपका ये एक स्कूटर पे, क्योंकि स्कूटर भी बहुत कमी वो देता है, तो ये मैंने लगा दिए ये तो ओके। इसे याद रख लेना, आपके आगे के बहुत ही ये काम आएगा अगर आपके टीचर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है टेल से। Question number 1. Do you ride a bicycle? If yes, where all do you go on it? Answer. Yes, I ride a bicycle. I use bicycle for going to the market and playground. Question number 2. How do you come to school? Answer. I come to school by bus. Question number 3. How do a family member go to work from home? My father go to bike and my mother go by scooter. Question number 4. What problem can be from smoke coming out of vehicles? Answer. Smoke coming out from vehicle can cause nausea, cough, lung diseases, heart attack, skin allergy. Question number 5. What kind of problem can we face from noise of vehicles? Honking. Noise coming from vehicle can cause an irritation. तो आप यहाँ पर लिखेंगे
अगर आप बाईसाइकिल चलाते हैं तो आप लिख देना यस, क्योंकि आई राइड अ बाईसाइकिल, सो आई राइट यस। अगर आप नहीं चलाते तो आप नो भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे चलाते हैं। और आप कहाँ कहाँ जाते हैं, तो मेनली मैंने बहुत बच्चों को देखा है मार्केट जाते हैं, प्लेग्राउंड। अगर आप स्कूल भी जाते हैं, अगर आपका स्कूल पास है तो आप एंड लगा करके स्कूल भी लिख सकते हैं। अब आप स्कूल किससे आते हैं, तो मेनली मैं बस से जाता था, तो मैं यहाँ पे बस लिख दूंगा। हाउ डू फैमिली मेंबर गो टू स्कूल फ्रॉम होम, तो आप लिख सकते हैं फादर कार से जाते हैं, मदर स्कूटर या फिर ऑटो रिक्शा से जाती हैं। बताइए कि वो स्मोक हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है जो व्हीकल से आ रही होती है, तो वो हमें नौसिया बीमारी कॉज कर सकती है, कफ आ सकता है, उससे हमें लंग डिजीज हो सकता है, हार्ट सर दर्द हो सकता है, इस एलर्जी हो सकती है स्किन पे, कई पिंपल भी आ सकते हैं। तो आप ये सब लिख दीजिएगा। और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम थोड़े से ही जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब पार्ट 2 आएगा उसमें इसके जो बच्चे क्वेश्चन आंसर होंगे वो पूरे हम कंप्लीट कर देंगे। On the petrol pump, after some time our bus stop at a पेट्रोल पंप। अब जो हमारी बस होती है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो होती है ये पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। यहाँ पर बहुत क्यू यानी भीड़, एक लंबी लाइन होती है। और हमें जो होता है बहुत देर तक रुकना पड़ता है। वी गो डाउन फ्रॉम बस एंड स्टार्ट लुकिंग एट पेट्रोल पंप, वी सो मैनी बोर्ड्स एंड पोस्टर। वो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड पोस्टर्स को भी देखते हैं। ये देखिए क्या देखते हैं, ऐसा कुछ एक ड्राइंग बनी होती है, लाइक दिस अ ड्राइंग वाज ड्रॉ। और अगर ये आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि अगर आपकी टीचर, अगर आप एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, इससे आपकी टीचर एक क्वेश्चन भी बना सकती है कि आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ड्रॉ अ पोस्टर, सॉरी मेक अ पोस्टर, ड्रॉ पोस्टर नहीं, ड्रॉ अ ड्राइंग या पोस्टर, मेक अ पोस्टर ऑन save petrol and diesel। ओके, ऐसा भी एक जो है आपकी टीचर एक आपको बना के दे सकती है। तो आपको जो है आपकी बुक से भी आप बना सकते हैं। जो ये दिया गया है, ये एक बूंद है पेट्रोल या डीजल की, और फिर आप इसे बता सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, लाइनें कुछ देख लेते हैं। अब हम पोस्टर की बात हटाकर, कि यहाँ पर लिखा होता है कि जो पेट्रोल और डीजल है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, अपने बच्चों के लिए इसे बचाएं। हर ड्रॉप को अपने चलते हुए जीवन के लिए बचाएं। बंद कर दे इंजन जब वहां पर रेड लाइट पे। आप कहेंगे इससे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, इससे 100 लीटर पेट्रोल बचाया जा सकता है 1 घंटे में, 1 आवर में। कैसे 100 लीटर कैसे बचाया जा सकता है? पूरे वर्ल्ड में अगर कभी भी रेड इंजन आए और सभी, चाहे वो बाइक हो, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रैक्टर जो भी हो, अगर उसे आप रोक देंगे और पूरे वर्ल्ड ऐसा करे तो वो 100 लीटर से भी ज्यादा उठाया जा सकता है। तो देखा आपने। अब ये देख लीजिए डेट 6/2007, ये आपकी जब बुक पब्लिश हुई थी, ये 2007 की है। तब जो था ये इतना उस वक्त रेट था, पेट्रोल का इतना था 7
47.24 पर लीटर था। और इतना जो था 35.21 ये भी जो था पर लीटर था। रुपीस डीजल और पेट्रोल। डीजल सस्ता मिलता है क्योंकि उसमें वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है, लेकिन किसी वजह से वो सस्ता मिलता है। ये डीजल आपके ट्रैक्टर बहुत सारी चीजों में चलता है, पेट्रोल भी यूज होता है। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पेट्रोल अब जिंदगी भर तक के लिए नहीं रहेगा। उन्होंने एक जो अंकल थे वर्क वहां पर करते थे पेट्रोल पंप पे, उनसे इन्होंने कुछ बातचीत की। अंकल फ्रॉम वेयर, अब्राहम बोलता है अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट की पेट्रोल एंड डीजल। अंकल कहते हैं who work at petrol pump from deep down under the ground, but how does it get made there? ये यहाँ पर बनता कैसे है? अंकल कहते हैं it is formed naturally but very slowly. It is not made by a human being or a machine. Abraham, that we did not need to buy it. We can take it out over using a bore well. अब अब्राहम पूछता है अंकल से कि अंकल हमें ये पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? तो बताते हैं कि बहुत अंदर, मतलब 1000 से भी 1000, 1 लाख से भी 1 लाख नहीं 10,000, इतना डीप अंदर ग्राउंड से जो होता है, बिग बिग मशीन से जो होता है, ये निकलता है। और इसे जो होता है ये इंडिया में बहुत ही कम जगह पाया जाता है। इन इंडिया इट इज ये फॉर्म नेचुरली होता है और इसे कोई मशीन और वो नहीं बना सकता, ह्यूमन बीइंग। तो अब अब्राहम उनसे पूछता है कि अब इसे क्या कहते हैं कि इसे फिर हमें खरीदने की कोई जरूरत है? हम तो जैसे पानी निकालते हैं वैसे तो इसे भी हम निकाल सकते हैं। तो अंकल कहते हैं इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं पाया जाता, बट ओनली एट फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन। हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स, बिग मशीन्स जो होती हैं, बिग मशीन्स, ये सी में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एक जो आपकी डेथ एनिमल्स होते हैं, डेथ एनिमल, जब ये एक बार ये आपके 20 ईयर पहले जो था इसका पूरा खजाना था। और ये जो होता है ये जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ऐसे ऐसे जो देश होते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है ये बहुत कम होता है। और इंडिया भी जो होती है वो इतने उसके, हमारे इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया भी हमारी जो है उसमें इतना पेट्रोल नहीं है कि हम उसे दूसरे कंट्री को दे पाए। इंडिया खुद जो है दूसरे कंट्री से जो है पेट्रोल पंप मंगाती है। आगे देखते हैं। Find out and discuss. Question number 1. Which states of India have oil fields? Oil fields इंडिया के किस स्टेट्स में है? तो जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया। ये 4 जो राज्य हैं आपके, 4 स्टेट्स, इन्हीं में जो है ऑयल फील्ड्स है, ऑयल फील्ड्स। Beside beside oil, what else can be found deep inside the earth? पेट्रोल के अलावा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, पेट्रोल के अलावा अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, ये बस आपको समझाने के लिए था, नो नीड टू राइट इन हिंदी। तो जैसे कि मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक कोयल पाया जाता है। आपको तो बचपन से ही पता है कि आपका जो गोल्ड है वो पाया जाता है, कोयल पाया जाता है, डायमंड
पहले इंडिया में बहुत पाया जाता था और एक डायमंड पाया गया था जिसका नाम था कोहिनूर डायमंड। वो सबसे वर्ल्ड का सबसे महंगा डायमंड था। आपका पोटेशियम पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, आयरन, कोयल, गोल्ड, डायमंड, ये सब आपके जो होते हैं मिनरल्स, ये धरती के नीचे बनते हैं। अर्थ के आप जानते हैं 4 कोर होते हैं, आउटर, इंटर, और इन्हीं कोर में जब ये होता है अर्थक्वेक और ऐसे ही कुछ जब होता है तो ये जो होती है इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एंड देन दे गॉट टू मेड। और ये बहुत ही डीप ये भी जो होते हैं ये डीप पाए जाते हैं, लेकिन उतना डीप नहीं पाए जाते हैं जितना जो ये ऑयल है, उतना ऑयल बहुत ही नीचे पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। दिव्या, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. Uncle, it does not made at fast we could take it out. It take lakhs of years it form under the earth. Abraham, how will vehicles run if oil finishes? Manju, on CNG. I have seen on TV that vehicles can run on CNG, give less smoke. Uncle laughing. That came from below the earth. It's also limited. तो अब जो होते हैं बच्चे पूछते हैं, दिव्या पूछती है कि क्या सच में पेट्रोल जो है फिनिश होने वाला है, क्योंकि पोस्टर पे तो यही लिखा हुआ है। तो अंकल कहते हैं कि आपको लग रहा है कि तो पेट्रोल जल्दी निकल जाता है, लेकिन ये जो लैक ऑफ ईयर, मतलब इतने ईयर्स लगते हैं, 1 लाख ईयर, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 100 लाख, जितने भी ईयर लग सकते हैं इसे बनने में, क्योंकि ये जो होते हैं डेथ बॉडीज, जो आपकी डेथ बॉडीज होती हैं, इन्हीं से जो होता है ये बनता है। चाहे, और ये सबसे ज्यादा जो होता है सी में पाया जाता है। आप गुजरात के साइड देखेंगे तो बहुत सारी वहां पर सी भी है, तो वहां पर भी ये पाया जाता है, लेकिन इंडिया में इतना नहीं पाया जाता। ये ज्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज है इंडिया की, वहां पर पाया जाता है, और इंडिया भी जो है वो फॉरेन कंट्रीज से ही इनको मंगाते हैं। अब अब्राहम कहता है कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो व्हीकल्स किस पे चलेंगी? तो दिव्या कहती है कि मैंने देखा है टीवी में कि सीएनजी नेचुरल गैस होती है, उस पर ये काम करेगा, क्योंकि वो तो लेस स्मोक देखी है। अब अंकल हंसकर कहते हैं कि ये भी जो है ये भी अर्थ से आता है, और ये भी जो है लिमिटेड, और ये जो आपकी सीएनजी गैस होती है ये भी जो होती है पेट्रोलियम से ही बनती है, पेट्रोलियम से ही बनती है। इट इज ऑल्सो गॉट फ्रॉम पेट्रोलियम। आपका प्लास्टिक भी इसी से बनता है, आपकी वैक्स भी इसी से बनती है। पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल बनते हैं। ये नहीं, पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत काला होता है, इट इज वेरी ब्लैक, ये ब्लैक और चिपचिपा सा होता है, और जो जब इसे बहुत ही इसे 4 जगह जगह ले जाया जा सकता है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसे देखेंगे। और ये पहले इसे अच्छे से साफ किया जाता है, फिर उसकी गंदगी को निकाला जाता है, फिर पेट्रोल, फिर वैक्स, फिर ये प्लास्टिक, ये सभी जो चीजें होती है इसी से ही बनती है। सीएनजी भी, और ये सभी जो है ये पेट्रोलियम से ही बनता है। आप पता लगा सकते हैं, अगर 100% है तो उसमें से साफ करके डस्ट वर्ड्स निकाल के 90% जो है वो ले लेते हैं ये सब पेट्रोल, और ये सब बनने में 90% उसमें से साफ आता है, और जो 10% होता है वो बेकार होता है। इसे आप ये नहीं है कि तुरंत आप डीजल तो आपकी काली होती है, वो उतना साफ नहीं किया जाता है उसे,
डीजल उतना साफ नहीं होता जितना पेट्रोल आपका साफ होता है, वैक्स। अब दिव्या कहती है वो तो यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हाँ, ये एकदम राइट है दिव्या जो कहती है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज हो सकता है, लेकिन बट लेकिन जब ये बहुत ही जो ये सभी जो होती है, चाहे वो बाइक हो, वो कॉस्टली होती है, इसे बहुत मेहनत से ही खरीद, बहुत ही महंगे होते हैं, बहुत महंगे प्राइस होते हैं इनके। अभी अब्राहम हमें तो कुछ करना होगा, कहता है। अब दिव्या कहती है, if fewer vehicles can run on road, my grandmother would be happy. She say, look, vehicles line up like ant. What you will when you will grow up? See, only 2 people are sitting in these cars. Why does not everyone use buses, Abraham? That will save petrol. One bus can carry many people. Manju, when I will grow up, I will invent a car that runs on satellite. We do not have to worry about when it was going to finish. It is must as we want. अब दिव्या कहती है कि मेरी दादी तो बहुत खुश हो जाएगी जब व्हीकल्स बहुत कम होंगे, लेकिन दादी को थोड़ी पता है कि ये अगर कम हो गया तो ये वैक्स और ये जो प्लास्टिक है ये सब भी आना बंद हो जाएगा। और वो कहती हैं, देखो ये चींटियों की तरह एक लाइन में लग के चलते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खत्म हो जाएगा तो बहुत ही नुकसान होगा हमें भी। See only 2 people. देखो ये कार जो आपकी एक कार होती है, कार, ये जो आपकी कार होती है इसमें 2 पीपल बैठे हैं, 4 की जगह होती है। अगर यही 2 पीपल और ऐसे ही बहुत सारे एक भी बैठ जाते हैं कार में, अगर यही सब बसेस में चले जाएं, पब्लिक बसेस, और उसमें बैठकर जाए तो अगर 10 कार के लोग भी जाए तो कितनी पेट्रोल की सेविंग होगी। बहुत सारी टेक्निक है पेट्रोल को सेव करने की, बट सम पीपल फॉलो दिस, कुछ ही लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको इसका एक हिंट भी दे सकता हूँ, लाइक मी। अब मैं आ रहा हूँ एक कार से, मैं अकेला बैठकर, एक और व्यक्ति आ रहा है कार से, एक और आ रहा है कार से, टोटल 5 आ रहे हैं अलग अलग कार से। अगर हम पांचों एक ही कार में बैठ जाए या एक पब्लिक बस में बैठ जाए तो कितनी पेट्रोल की सेविंग होगी ना, हो सकती है। तो यही जो होता है, ये इजी वे है पेट्रोल को सेव करने का, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह, सॉरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक का यूज करें। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, अब हम आगे जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं। हमारी 3 स्लाइड्स और बची हैं, वो अब हम कवर करके इसे कंप्लीट कर देंगे। अब मंजू कहती है, सॉरी अब्राहम कहता है कि हाँ ये तो पेट्रोल को बचा सकता है। मंजू तुमने तो एकदम सही कहा। मंजू कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक ऐसे कार को बनाऊंगी जो सनलाइट पे चलेगी। अब उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं होगी कि अब पेट्रोलियम खत्म हो जाए, और वो जो है हम वैक्स, प्लास्टिक और इन सभी जो चीजें बस इन्हीं में जो है यूज कर सकेंगे। तो मंजू ने अच्छी बात कही, लेकिन जो आपकी सनलाइट होगी ये रात को थोड़ी आएगी, नहीं ना। रात को अगर किसी को इमरजेंसी हो गया तो वो पब्लिक यानी तब भी उसे पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसमें जो है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली अगर कार आपकी 100% चार्ज है और वो आपकी रात को बस 5% चार्ज है, और अगर इमरजेंसी आ गई और वो सीधे 0% हो जाए तो आप नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही वो होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी सही है अगर जब तक वो चार्ज रहे, और ये जब तक सनलाइट है तब तक मंजू की भी कार सही रहेगी। आगे देखते हैं। ट्रेजर फ्रॉम अर्थ। It is not easy to find out where oil is. Deep down below the earth, scientists use special techniques and machines to find this out. Then through pipe and machine, petroleum is pumped up. The oil is a smelly, thicky, dark colored liquid. There is many mix in it to color these spread. It is sent to refinery. Have you ever heard a refinery? क्या आपने refinery
रिफाइनरी कभी सुना है? तो मैंने तो एक बार सुना था कि जब पेट्रोल, में आपको यही बताना चाहता था कि एक पहले आपका जो होता है पहले सी या कहीं से भी जो होता है इसे ले जाया जाता है रिफाइनरी में। उसके बाद जब ये साफ हो जाता है तो इसे ले जाया जाता है स्टोर करने के लिए। फिर स्टोर करने के बाद इसे आपको ले जाया जाता है पेट्रोल पंप पे। ये नहीं है कि सीधे रिफाइनरी के बाद पेट्रोल पंप पे, एक जगह स्टोर भी होता है। जब पेट्रोल पंप से खत्म हो जाएगा तो इसे कॉल करेंगे, स्टोर वाले आकर के इन्हें दे देंगे। वरना ऐसे तो ये मतलब कि कभी अगर गलती से भी कहीं से कुछ हो गया पेट्रोल पंप में तो कितना वहां पर पेट्रोल का नुकसान होगा ना। और साइंटिस्ट जो है बहुत टेक्निक्स अभी मशीन लगाकर इसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये कैसा होता है। ये स्मेली होता है, बहुत महकता है, बहुत गंदी बदबू आती है, थिक होता है, डार्क होता है, डार्क कलर होता है। इट इज पेट्रोल वी गेट। इससे देखिए क्या क्या मिलता है हमें। इस ऑयल से कैरोसिन भी मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है, फ्यूल मिलता है, एयरक्राफ्ट आपकी एयरप्लेन को भी चलाने के लिए इसे मिलता है। एलपीजी मिलता है, वैक्स मिलता है, कोलाटर मिलता है, गैस मिलता है। इन सभी का याद रख लेना। ये मेन है, ये स्टार ये मेन है बिकॉज मेन है। एक मिनट में ये है यहाँ की लाइन, यहाँ से और ये यहाँ तक ग्रेस तक, ये मेन है, इसे याद रख लेना। ये आपसे टीचर पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। और ध्यान रखना उससे पेंट भी बनाया जाता है, पेंट्स भी और प्लास्टिक भी। I have started thinking about saving oil. मैंने सोचा कि मैं ऑयल को सेव करता हूँ। और बाबा जो है उन्हें भी बताऊंगा कि वो ट्रैक्टर को कभी ऑन जरूरत पड़ी ऑन किया करें और पेट्रोल पंप पे इसे बंद कर दिया करें। हाउ मच ऑयल विल बी गेट वेस्ट। अगर ऐसे ऑन करके अगर 10 मिनट हम रख देंगे तो कितना ऑयल का नुकसान होगा। और ये जो होता है, ये ऑयल जो होता है, ये जो आपकी बैड स्मेल आती है उसी की तरह ये निकल जाता है यूज होकर। तो उसी वक्त उस बैड स्मेल को भी हम रोक सकते हैं और पेट्रोल को भी सेव कर सकते हैं। इससे दो फायदे हो सकते हैं। तो आप ये अपने फैमिली, किसी और नेबरहुड को भी बता सकते हैं ऐसे। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन। व्हीकल्स किस किस पे चल सकती है। व्हीकल्स कैन रन ऑन पेट्रोल, वो पेट्रोल पर रन हो सकती है, डीजल पर, एलपीजी पर, सोलर एनर्जी पर, बैटरी पर भी। What kind of vehicle will we face if the number of vehicles keep increasing? For example, many traffic on the road. Talk your elders and write about. अगर ये vehicles बढ़ती गई तो बताइए कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। If the number of vehicles keep increasing, so ये जो होता है बहुत सारी परेशानी ला सकता है, जैसे कि इंक्रीज कर सकता है ट्रैफिक, एयर पॉल्यूशन। हाँ ये देखिए मेन है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को भी ला सकता है, जिससे बहुत ही बढ़ जाएगा एयर पॉल्यूशन। अभी कोरोना के समय ये कम हुआ है क्योंकि बाइक, मोटरसाइकिल ये बहुत ही कम हो गए हैं। ओनली 10%, 100 में से 10% लोग इमरजेंसी के वक्त इसे यूज कर रहे हैं। और अभी कितना साफ दिखाई दे रहा है ये, वरना पहले तो कितना बहुत भारी भरकम होता था। कि मंजू कहती है कि सब क्यों बस क्यों नहीं यूज करते हैं। पीपल ट्रेवल के लिए भी बसेस से जा सकते हैं। तो बसेस आर ओवर क्राउडेड एंड हंस पीपल वांट टू अवॉइड दैट। जो बसेस होते हैं वो बहुत भारी भरकम जब बढ़ जाता है तो लोगों को एक साथ मतलब कई सीट नहीं मिल पा रही, तो इसीलिए लोगों को पसंद नहीं होता है कि छोड़ो बसेस में जाना तो बेकार है, इससे तो बढ़िया हम अपने घर ही चले जाएंगे, बसेस चले जाएंगे। Suggest some way to deal the people arising the growing number of vehicles. ऐसे कुछ वे बताइए कि जिससे growing vehicles को हम कम कर सकते हैं। तो people जो होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस और ट्रेन का यूज कर सकते हैं। एंड people यूज कर सकते हैं कारपूल।
कारपूल को अवॉइड करने के लिए इसे नंबर ऑफ ग्रोइंग व्हीकल्स। मैं आपको कारपूल का एक पिक्चर दिखाऊंगा, अगले जो पार्ट होगा इसका उसमें कारपूल का कोशिश करूंगा पिक्चर दिखाने का अगर आ गया तो। What are the benefits if we will switch off the vehicles of the switch off the engines of the vehicles at switch off the vehicles of the switch off the engine of the vehicles at the red light on the road। So अगर हम ये करेंगे तो ये जो होगा हमारे फ्यूल को सेव करेगा, इंजन बचाएगा ऑन द रेड लाइट ऑन द रोड। और इससे अगर ये पूरी वर्ल्ड करेंगे तो एक दिन में आई थिंक 1000 लीटर बच सकेगा। और यही 1000 लीटर कल के दिन भी एक कंट्री में यूज हो सकेगा, एक कंट्री के एक स्टेट में। और ऐसे कर करके ये जो पेट्रोल है हमें चिंता नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। हमने जो है इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया। एंड ऑल दी बेस्ट, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तो मैंने ये चैप्टर की एक वीडियो बना दी। इफ आई विल गेट मोर टाइम सो आई विल मेक दी मोर वीडियोस। और जो मैंने आपको अभी एक मेन बताया और ये सभी क्वेश्चन आंसर, इन सबको भी आप रिवाइज कर लेना। और मैंने बहुत सारी आपकी जो पेपर्स की वीडियोस है वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है PT2 का, वो जरूर वॉच करना, वो आपके काम के आएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियोस डालना शुरू किया है। वीडियो 36 मिनट की हो चुकी है, कुछ ही बच्चे देखते हैं 36 मिनट की वीडियो को। सो सॉरी फॉर डैट, बिकॉज मेन टॉपिक्स भी आपको बताने थे, मेन वो भी बताना था, तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो प्लीज़ इसे फुल वॉच किया करें। सो वेरी वेरी थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।